बोलिए भगवान बोलिए संत समाज की सरकार भगवान बोलिए भगवान की चाय बनवा दिए। बोलिए भगवान की सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय ओ भक्त के सारथी पावन समय चल रहा धन्य घड़ी जब हो सत्संग कथा यहाँ से प्रारंभ होगी और जिस कथा के लिए हम रात एकत्रित रहे उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत रामायण की कथा। आज सबसे पहले भगवान भगवान का नाम लेंगे, मन वाणी वाणी पवित्र करेंगे, फिर चलेगी कथा के ही है मंदिर जहाँ होती है रामायण।
जिससे लक्ष्मी के द्वारा अभिमान हो गया हो वो भागवत की कथा था। लेकिन भागवत में 4 अक्षर है, भाग का वा का। अब जिसमें अगर था हटा दिया जाएगा तो क्या बचा? क्या बचा? भागवत में 4 अक्षर है तो भाग हटा दिया जाए तो क्या बचा? कबर। अब क्या रह गया? कबर। अब भाषण भक्ति नारायण कहता है कि अगर तुम हमें चाहिए तो भक्ति के पास आओ, तो भक्ति कहती है कि अगर हमें चाहिए हो तो सबसे पहले ज्ञान के पास में जाओ। जब ज्ञान होगा तो वैराग होगा, वैराग होगा तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो भगवान मिल जाएगा। तो सबसे पहले भक्ति। अब ज्ञान के लिए कहा जाए कोई किराने की दुकान का मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगा, कि बिन शादी संग
संतों का संग मिल जाए। और दूसरी व्यक्ति कौन? पृथ्वी भगवत संतन कर शंका। और दूसरी व्यक्ति में हम आप करते हैं तू सर ममो कथा शंका। अब गुरुपद पंकज सेवा तीन सर्वभक्ति अमान और चार भगत गुरु कमन करे कपट तजका। ये चौथी भक्ति है। अब सत्संग होगा तो सत्संग में क्या होगा? ज्ञान। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब है प्यारे भाई बहन, जो आया है उसे जाना है और दुनिया मुसाफिर आना है। बड़े बड़े लिखा है कि गगन ध्वजा फहराने वाले प्यारे भाई बहन चलो दशानन दौड़ अपनी गोली चले कि गगन ध्वजा फहराने वाले और इसी कि मेरे भैया मेरे बंधु जब गाड़ी निकल गई सितन से तो इसके बाद विचार पत्नी अपना हक निभाएगी मकान पर और पुत्र ले जाएगा शमशान पर। इसके बाद कोई किसी का नहीं है। आज ज्ञान और वही खड़ा है बैराग। बैराग का मतलब बैर राग राग धन बैर। अब राग क्या है कि ग्रह का यही तो राग है। ये फलाने का ये ठिकाने का फैक्ट्री हमारी घर हमारा प्लाट हमारी गाड़ी हमारी दौलत हमारी खजाना हमारा, यही तो राग है। जब इस राग से पैर हो जाए तो बनता है बेराग। और जब बेराग होगा तो वही भक्ति खड़ी है तो भक्ति मिलेगी। और जब भक्ति मिलेगी तो भगवान मिल जाएगा। बोलिए भक्त भगवान की भगवान नारायण की वंदना की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व पत्याति तापत्रय विनाशाय श्री विश्वाय सच्चिदानंद को धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप का कैसा सच्चिदानंद रूपाय। अब वैसे भगवान के दो स्वरूप है, एक निर्गुण है एक सगुण है। लेकिन निर्गुण सगुण नहीं का जो वेदा वेदा, लेकिन निर्गुण तक पहुंचना कठिन है और सगुण तक पहुंचना सरल है। संसार की उत्पत्ति पालन विनाश तीन कार्यों के लिए विशोध तापत्र विनाशाय तीन तापों को हटाने वाला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजनी का व्यापा इन तीन तापों को हटाने वाले श्री अखंड ब्रह्मांड नायक जगत गंगा करना वाले जगदीश्वर मनोहर शिशान सुंदर महाराज को मैं प्रणाम करता हमारे दूसरे श्लोक में वेद व्यासी वंदना कर रहे हैं हमारे सुखदेव जी की। जैसे हमारे सुखदेव जी का जन्म कहा
जनमत ही सुखदेव जी नाल लगे अंग चले जात बन की तरफ तो लगेगा देवी का जन्म हुआ। लोग वैदिक संस्कारों का अवसर नहीं आया और अपने नाम को लेकर के कमर में लपेट लिया और बन की तरफ चल पड़ी। तो यहाँ व्याख्या ने लिखा सारे घर में बेटा हुआ वो भी परोपकार के लिए जा रहा बाबा बता है तुम्हारे बगरे क्या कर रहा है तो की होकर के बोला बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ बेटा रुक जाओ। लेकिन मेरे को बोलता है सुखदेव जी नहीं रुक रहे सुन नहीं रहे। फिर आगे क्या देखा एक सरोवर में कुछ युवतियां नर निशान कर रही थी। महाराज सुखदेव जी निकल गए इनको लज्जा नहीं लगी यशोदा वेदम याचिका निकलना हुआ तो युवतियों ने अपने अपने भुगतानों को ढक लिया। वेदम याचिका देने लगे क्यों हमारा 16 वर्ष का नौजवान बेटा निकल गया तब तुमको लज्जा नहीं लगी हमारे जैसे पुत्र को देख के लज्जा लग रही है। युवतियों ने बहुत सुंदर कहा युवतियां कहने लगी वेदव्यास जो ये निकल गए इनको तुम जानते हो ये कौन है योगी के योगी महायोगी कौन के जड़ के जग जीवो सकल राममय जान ये कौन है इनके विचार में कोई दूसरा नहीं है ये क्या है सिया राममय सब जग जानी सारे जीवन में तुमने एक फल दिया वो भी परोपकार के लिए जा रहे हो उसको तुम पीछे पीछे चल पड़े। हमने अपने जीवन में ना जाने कितने फल दिए हैं कोई तो लाठी देता है उसके बदले में मैं फल ले देता हूँ कोई डंडा देता हूँ उसके बदले में फल ले देता हूँ कोई पत्थर फेंक के मारता है उसके बदले में फल ले देता हूँ और वो फल लेकर के चला जाता है। आज तक हम किसी फल के पीछे नहीं गए और आज तक हम किसी फल के पीछे नहीं गए। आज मेरे को वृक्ष रहने लगे बाबा कि वृक्ष का बहु नहीं फल नदी में संचरी परमार्थ की गान सुसारण धराशरी और ये भगवान की यो चुनी वही की हमारे समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्र में जहाँ तक आवाज जारी हो सबसे पहले हमारा हाथ जोड़ करके सभी लोगों को प्रणाम है। अतः विगत वर्ष उधार इस वर्ष सन 25 में 25 तारीख से ही यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हुई और आज शाम 8 बजे से वृंदावन धाम से पधारा प्रभास मंडल विद्वान कलाकारों के द्वारा आज भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव की लीला दिखाई जाएगी। आप भारी से भारी संख्या में आएंगे और भगवान का नाम लेंगे। आज की विशाल कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक और 1 बजे से महाराज की लीला प्रारंभ होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 बज जाए कथा में 2 बजे से लीला प्रारंभ हो और शाम को 8 बजे से और वो समय आप अपना याद रखें। भारी से भारी संख्या में आए भगवान की